हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अल्काई एमीन्स का फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा। अल्काई एमीन्स बेसिकली एक केमिकल कंपनी है जो कि अमाइन डेरिवेटिव और स्पेशलिटी केमिकल्स दोनों टाइप के केमिकल बनाती है। अगर इनके आप प्रोडक्ट लिस्ट में देखोगे तो अल्फामेट अमाइंस जो कि इथाइलएमाइन, आइसोप्रोपाइलएमाइन, प्रोपाइलएमाइन, बीटाइलएमाइन कुछ केमिकल से वो बनाती है। फिर अमाइन की डेरिवेटिव्स भी बनाती है, मिक्स्ड अमाइंस। फिर फाइन केमिकल्स भी बनाती है। आप इस उनकी साइट में आकर के उसका पूरा लिस्ट भी देख सकते हो। और कुछ इंडस्ट्री को सर्व करती है, जैसे कि वो फार्मास्यूटिकल हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गया, रबर केमिकल हो गया, पेंट एंड डाइज हो गया, वाटर ट्रीटमेंट हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है बेसिकली कंपनी एक केमिकल कंपनी है जो केमिकल सेगमेंट में वर्क करती है। इससे आपको इस चीज़ का आइडिया तो ज़रूर लग गया होगा। तो चलिए अब इनका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखते हैं कि ये कंपनी सच में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के दी है कि नहीं आने मतलब पास्ट समय में। अगर इसका होल टाइम का रिटर्न देखा जाए तो ये 19,000% रिटर्न दिया कि बहुत ज़्यादा रिटर्न है। अगर 2019 में देखा जाए तो इस कंपनी का शेयर का दाम 305 रुपये था, जो कि आज 2 साल के अंदर अंदर ये 4,000 पहुँच गया है। अगर 1 साल का रिटर्न देखा जाए इस कंपनी का तो अराउंड 209% है। अगर इस साल का ही रिटर्न देखा जाए तो अराउंड 166%। इससे ये मान चलता है ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से भाग चुकी है। आज के दिन में बहुत अच्छे तरीके से अपने शेयर्स को, अपने शेयर इन्वेस्टर को बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न दे चुकी है। चलिए देखते हैं कि अभी इस कंपनी का कुछ फंडामेंटली कैसा है या फिर ये इस कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं। ये कंपनी बेसिकली 1979 में फॉर्म हुई थी और जैसे मैंने बताया था ये कुछ एमाइंस के प्रोडक्ट में बनाती है, ठीक है। और इनके कुछ बिजनेस का देखा जाए तो 100+ प्रोडक्ट है। कुछ कुछ जैसे DEHA में लीडिंग प्रोडक्ट है। और इनका 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पूना में 2 है, रायगढ़ में और 2 है गुजरात में, ठीक है। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो अराउंड 21,000 करोड़ है। तो बेसिकली मिड कैप कंपनी है। और इसका मार्केट प्राइस देखा जाए तो मतलब ये स्मॉल कैप हुआ करती थी पहले, बट अब वो इसका स्टॉक प्राइस इतना बढ़ गया था वो मिड कैप बन गई है। अगर मार्केट प्राइस देखा जाए तो इस कंपनी का मार्केट प्राइस अराउंड 4,124 रुपये है आज के दिन का। वही अगर स्टॉक का PE देखा जाए तो 65 है, और वही अगर इंडस्ट्री का PE देखा जाए तो 25 है। तो डेफिनेटली ये इतना बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम में ट्रेड कर रही है डेफिनेटली। इसका रीज़न्स भी है क्योंकि ये नंबर्स में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स शो कर रही है, इसलिए इस कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा भागा हुआ है। मे भी आने वाले समय में और ज़्यादा भागे, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट स्टॉक अगर अगर फंडामेंटली आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी का ROC देखोगे तो 55% है, ROE देखोगे तो 44% है। कंपनी में थोड़ा बहुत डिप्थ भी है और ऑपरेटिंग मार्जिन 33% है। इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाओगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कुछ इश्यूज़ होने वाले, क्योंकि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अब तक तो बहुत अच्छा रहा है। बट आपको क्वार्टरली या फिर ईयरली आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो। कंपनी से कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखा जाए तो प्रोज में इन्होंने अभी रिसेंट टाइम में अपना कुछ कर्ज भी कम किया है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ भी दिखाया है। और और कॉन्स में मतलब नेगेटिव पॉइंट में देखा जाए तो कंपनी बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम में ट्रेड कर रही है। अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखा जाए जो कि 2018 से हम देखते हैं, आप देखो कि कॉन्स्टेंटली इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट जो 2018 में 26 करोड़ था वो आज के दिन में बढ़ करके 79 करोड़ हो गया है। तो आपको इसी से मालूम चल जाता है कि क्वार्टरली कितना अच्छा इन्होंने ग्रोथ किया। अराउंड 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कर दिया इन्होंने अपना। अगर आप वही अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो इनका अर्निंग पर शेयर 5.18 था और ये अभी 15.38 है। दोस्तों ये हम अभी स्टैंडअलोन रिजल्ट देख रहे थे। तब अगर हम कंसोलिडेटेड देखेंगे तो कंसोलिडेटेड भी आपको दिखेगा बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो 2010 में ये कंपनी जो 10 करोड़ कमाती थी ईयरली, आज के दिन में ये अराउंड 295 करोड़ कमाई। मतलब जो मार्च एंड में जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें 295 करोड़ कमाई थी। और इस साल में अभी तक 321 करोड़ कमा चुकी, बोल कि बहुत ही गजब का नंबर्स है। अगर इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो वो भी अराउंड 15% से सारे के सारे अबव है। आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा, सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। तो आप मतलब अगर नंबर से देखोगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे तो बहुत अच्छे कंपनी के नंबर्स हैं।
उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी देखोगे तो 364, मतलब ये अच्छा से कैश भी है इनके पास। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो अराउंड 75% प्रमोटर्स के पास है, 1% एफ के पास है, 1.11% DIA के पास है। गवर्नमेंट कुछ नहीं होल्ड करती आज के दिन में, पब्लिक के पास 24% है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभी आज के दिन में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। चलिए देखते हैं कंपनी के कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट का। आप देखोगे 2017 से लेकर 2021 तक कितना अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है। जो 500 करोड़ था उससे बढ़ के अराउंड 1242 करोड़ हो गया है। वही अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो 50 करोड़ से बढ़ के 295 करोड़ हो गया है। अगर अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 24.69 से बढ़ के 144.68 हो गया। ये हम एनुअली देख रहे हैं और ये बेसिकली स्टैंडर्ड लोन का है। अगर वही रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 20.5% से बढ़ के 40.11 हुआ था, बट इस साल थोड़ा सा घटा हुआ है जो कि 37.27 है। और डेप्ट ऑन इक्विटी देखोगे तो वो घटा है, जो कि बहुत अच्छा ये होता है, संकेत होता है कि अच्छा तरीके से कंपनी अपना मैनेज कर रही है डेप्ट को भी। तो चलिए इनके बैलेंस शीट को देखते हैं। अगर हम बैलेंस शीट को देखेंगे तो बेसिकली आप देखोगे अगर मार्च 2017 में इनके पास रिजर्व था 235 करोड़, जो कि धीरे धीरे बढ़ के अभी 779 करोड़ हो गया है। रिजर्व में पैसा आपको प्रॉफिट से ही आते हैं, तो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिजर्व भी बढ़ेगा। दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। अगर आप लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाओगे तो थोड़ा बहुत कंपनी में कर्ज है जो कि 21.59 है, जो कंपनी घटा रही है, जो हमें डेप्ट टू इक्विटी से मालूम चलता है कि कंपनी अपना कर्ज घटा रही है। वही अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो वो करेंटली जीरो है। वही आप देखेंगे हम लोग कैश रिच कंपनी है, मतलब कितना कैश है इनके पास। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनका अराउंड 126 करोड़ है। तो मतलब अच्छी कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सब कुछ अच्छा, सारा पैरामीटर आप देखोगे तो सारा अच्छा है। और ये बेसिकली अभी सबसे बेस्ट पार्ट है, ये कंपनी केमिकल के सेक्टर में वर्क कर रही है। और आज के दिन में दो ही सेक्टर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एक IT सेक्टर, एक केमिकल सेक्टर। और ये मुझे लगता है कि अगर आप 1 साल या 6 महीने का नज़रिया देख चलते हो तो मुझे लगता है कमा तो पाओगे, बट लॉन्ग टर्म में भी जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी ख़राब करेगी। आप बट क्वार्टरली या एनुअली आप इस कंपनी का रिजल्ट्स या फंडामेंटली एनालिसिस कर सकते हो। तो बेसिकली आप, हाँ, ये अगर मेरी राय में जाओगे तो ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का डिसीजन ले लेना और अपना खुद का एनालिसिस कर लेना। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें।